So welcome back guys, this is Sagar Pandey and you're watching the Computer Ninja Technique. So guys, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ईमेल के ऊपर। ठीक है, ईमेल क्या होता है, किस तरीके से ईमेल सेंड किया जाता है, एक प्रॉपर ईमेल किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स गो। देखो, ईमेल क्या होता है? ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, आई नो, मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे कि यार ईमेल कैसा टॉपिक है, कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को पता होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को पूरा देखें तो ये वीडियो उनको ज्यादा हेल्पफुल होगा, और जिनको आता है वो भी देख लें, शायद उनको भी कुछ नया पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ईमेल के बारे में बताता हूं। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ये अपने नाम की तरह ही बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में लेटर्स लिखे जाते थे। अपने बातों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए लेटर्स का यूज किया जाता था। अब लेटर्स के लिखने में, आने में, जाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता था, 2 दिन 4 दिन, कभी कभी 1 महीना। ठीक है, 1 महीना तो जाने में और 1 महीना आने में, तो सोचो कितना टाइम लगता होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ईमेल का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया कि ईमेल में क्या होता है कि अगर आप किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी आईटी सेक्टर्स के साथ, या किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आप कुछ किसी अपने बातों को किसी दूसरे तक भेजना चाहते हो तो आप गूगल के जीमेल सर्विस का यूज कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी आपके पास चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे ऐसे आपको टूल्स मिल जाएंगे जिससे आप किसी को मेल कर सकते हो। ठीक है, आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास एक रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट है आपको जीमेल अकाउंट की। ठीक है, अब जीमेल अकाउंट क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, क्या होता है ना कि जब पहले के टाइम में आप लेटर्स लिखते थे तो एक सेंडर एड्रेस होता था और एक रिसीवर एड्रेस होता था। वही हटा के हम लोगों ने जीमेल एड्रेस कर दिया। तो जीमेल एड्रेस क्या होता है? जीमेल एड्रेस क्या होता है? जीमेल एड्रेस देखो, एक तो जो सेंडर है, जो मैसेज भेज रहा है, और एक वो जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, दोनों के पास जीमेल अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है। और यही वो एड्रेस है, ये जीमेल अकाउंट ही वो एड्रेस है जिससे आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को अपना मैसेज भेज सकते हो या सामने वाले से आप अपना मैसेज ले सकते हो। इन शॉर्ट मैं कहूं तो ये जो जीमेल अकाउंट या ये जो जीमेल एड्रेस है वो सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, जिससे जब आप मेल करते हो तो ये पता चल जाता है कि कहां से और किसको मैसेज जा रहा है या किसको मैसेज भेजना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भैया अकाउंट कैसे क्रिएट करें, जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट। क्यों? क्योंकि किसी भी ईमेल को भेजने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मेल को भेजने के लिए जीमेल अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है। तो जीमेल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोल लेना है। ठीक है, और आपको ब्राउजर में क्या करना है, जो भी आप मोबाइल में भी कर सकते हो, आप अपने पीसी में भी कर सकते हो, कोई भी डिवाइस हो आपके पास, उसमें आप अपना ब्राउजर खोल लीजिए और ब्राउजर में टाइप करिए गूगल अकाउंट और एंटर कर दीजिए। सिंपल। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपको ये गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन दे रहा है, तो हम लोग सीधे ऊपर वाली लिंक पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि गूगल अकाउंट गूगल की सर्विस है तो जाहिर सी बात है ये google.com पे ही मिलेगा। तो गूगल अकाउंट पे हम लोग टैप करेंगे। अब इसमें देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे लिख रहा है गो टू गूगल अकाउंट। क्या आप अपने गूगल अकाउंट पे जाना चाहते हो? तो भाई है ही नहीं, तो जाएंगे कहां से? ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्रिएट करना है अकाउंट को ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे और ये थोड़ा टाइम लेगा खुलने में, और फिर जैसे ही खुल जाता है, देखिए खुल गया। और फिर यहाँ पे जैसे ही खुल जाता है तो ये आपसे कुछ मांगेगा। क्या मांगेगा? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, फर्स्ट नेम पूछेगा, लास्ट नेम पूछेगा, उतने भी पर्सनल नहीं लेगा, बट फर्स्ट नेम लेगा, लास्ट नेम लेगा। ठीक है, और ऐसे ही करके आपसे एक यूजर नेम मांगेगा, एक पासवर्ड मांगेगा, और आप देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक एक करके हम लोग फिल करते हैं। मान लो मुझे फर्स्ट नेम फिल करना है। ठीक है, तो देखो, गूगल अकाउंट आपको अपने नाम से बनाना चाहिए, फेक नहीं बनाना चाहिए, राइट? तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे ही बस मैं ऐसे डाल देता हूं, आप अपने रियल नेम से अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है, और मैं लास्ट नेम में ऐसे ही कुछ एंटर कर देता हूं। ठीक है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा मुझे यूजर नेम पे चलना है, तो यूजर नेम आपको एकदम सिंपल सेट करना चाहिए। ठीक
ठीक है। यूजर नेम आपको सिंपल सेट करना चाहिए जो आप टाइप कर सको बहुत ही आसानी से, क्योंकि यूजर नेम की जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। तो चलिए यूजर नेम बहुत ही सिंपल रखेंगे और लाइक स्ट्राक डिस्ट्रॉयर 199, ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई दे दिया। अब बाकी ये बाई डिफॉल्ट @gmail.com तो ले ही लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इसके अलावा देखो पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है, सॉरी ओनली लेटर्स A to Z आर ओके। तो मैंने क्या गलती की, मैंने गलती की यहाँ पे मैंने स्पेस लगा दिया जो कि नहीं चाहिए था मुझे। ये कह रहा है कि सिर्फ लेटर्स ले लो, नंबर्स ले लो या पीरियड्स यानी कि डॉट, ठीक है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, ठीक है, मतलब मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर स्पेस अलाउ नहीं है, ठीक है, आप कुछ और ले सकते हो। तो स्पेस मैंने लगाया था इसलिए वो गलती दिखा रहा था, आप मत लगाना। उसके अलावा पासवर्ड की बात करते हैं तो यूजर नेम तो मैंने आपको बताया एज सिंपल जैसा कि आप रख सकते हो। पासवर्ड जितना कठिन रख सकते हो उतना रखना चाहिए, बस ध्यान में रहे कि आप मत भूल जाओ। और आपको अपने पासवर्ड में कैरेक्टर्स, डिजिट्स, सिंबल्स और लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स का यूज करना ही चाहिए और ये मस्ट है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के दिखाऊं, क्रिएट करके दिखाऊं, ठीक है, तो मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे मान लो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया SP से और फिर मैंने 012 ऐसे दे दिया, उसके बाद मैंने @ लगा दिया, हैशटैग लगा दिया और इसके अलावा मैंने फिर कुछ और लिख दिया लाइक मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया डिस्ट्रॉयर, राइट, डिस्ट्रॉयर। तो ये पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा भी है, बहुत स्ट्रांग भी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके का पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही पासवर्ड क्रिएट भी करना चाहिए कि आपकी जो भी कभी फ्यूचर में अगर आपका कोई अकाउंट थेफ्ट करने की कोशिश करे या आपके अकाउंट से कोई डेटा चुराने की कोशिश करे तो उसको उस पासवर्ड को तोड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी हो या फिर वो पासवर्ड आसानी से उससे तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, मैं कुछ और लिख देता हूं यहाँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखो इसके बाद मैं क्या बताऊंगा आपको कि जैसे आप नेक्स्ट करोगे ना, जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो वो आपसे ये आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। और मैं आपको पूरा क्रिएट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वैसे भी देखो बहुत सारे लोगों का अकाउंट है जीमेल पे, ठीक है, और मैं एक ऐसे ही फेक अकाउंट बना के गूगल की और सर्विस को खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आपको पूरा नहीं बना के दिखा रहा हूं, बट मैं आपको बता देता हूं कि होगा क्या। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो आपसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेस कराएगा। टर्म्स एंड कंडीशन पे आप जैसे ही जाओगे आप उस पर टिक करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो ये आपका अकाउंट क्रिएट करके आ जाएगा। और फिर आपका जो भी डिवाइस है, जिस डिवाइस में भी आप एक्सेस कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो अपना अकाउंट, वो उसमें ऑटोमेटिक सभी एप्स में लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। आपको हर एक ऐप को खोल के लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये है अपनी गूगल अकाउंट। तो हमने सीख लिया कि गूगल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अब आते हैं हम लोग सीखते हैं कि देखो भाई गूगल अकाउंट तो क्रिएट हो गया अपना और हथियार मिल गया है हमको, अब सिर्फ जंग लड़नी है, ठीक है। तो अब क्या है कि गूगल अकाउंट क्रिएट हो गया है, बट मान लो मेल किसी का अगर हमको आएगा तो हम उसको देखेंगे कहाँ पे, और अगर हमको किसी को मेल करना है या ईमेल करना है तो हम कहाँ से करेंगे, जाहिर सी बात है सवाल आता है। तो हम लोग करेंगे उसको जीमेल से, राइट, हम लोग क्या करेंगे उसको जीमेल से। आप यहाँ पे जीमेल लिखो और एंटर करो। तो जैसे ही आप जीमेल लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीमेल गूगल, राइट, जीमेल गूगल सबसे पहला ही लिंक है, आप उसको टच करो। अब देखो मैंने इस डिवाइस में पहले से ही साइन इन करके रखा था, ठीक है, तो ये मुझे सजेशन दिखा रहा है कि क्या आप इस अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं। तो अगर मैं इस पर टच कर दूंगा तो वो मेरा ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट यहाँ पे किसी और अकाउंट से करना चाहते हो तो बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ यूज अनदर अकाउंट, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको उस अकाउंट के बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। मान लो मैं अपने वाले अकाउंट से, कंप्यूटर निंजा टेक्निक के अकाउंट से लॉगिन करता हूं, कंप्यूटर निंजा टेक्निक 0123@gmail.com, ठीक है ना। चलिए मैं अकाउंट से लॉगिन करना चाहता हूं इस अकाउंट से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको भी सीधे सीधे यही करना है, आप भी जो भी अकाउंट आपने क्रिएट किया उसी से आपको लॉगिन करना है। और मुझे फिर अपना पासवर्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जैसे अपना पासवर्ड लिखूंगा, ठीक है, तो मैं जैसे ही अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा साइन इन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही पासवर्ड लिख के मैं अपना नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ
तो मेरा यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। और फिर ये मुझसे पूछ रहा है यू आर साइंड इन, ठीक है, ऐड अ होम एड्रेस, ऐड अ कंफर्म योर ईमेल रिकवरी फोन नंबर, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, ठीक है, बट आप चाहो तो अपना ईमेल रिकवरी नंबर आप लगा सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे अभी नॉट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे मेरा गूगल वर्कस्पेस दिखा रहा है और ये अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है, जस्ट वेट। हाँ तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास गूगल का जो भी मेल है वो सारे ओपन हो गए हैं, ठीक है। और तो अगर आपको कोई मेल करता है तो आपको पोस्ट ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं है भैया, घर पे ही आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, तो जितने भी मेल आएंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ये प्राइमरी मेल है, जो लोकल मतलब प्राइमरी मेल है यहाँ पे, मतलब जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्राइमरी है, मतलब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इंपॉर्टेंसी जिसकी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ सोशल है कि अगर आप कहीं सोशल अकाउंट पे जो भी सोशल अकाउंट होते हैं, सोशल मीडिया या फिर जो भी सोशल अकाउंट है, उस पर अगर आप जाके कहीं लॉग इन करते हो इस अकाउंट से, ठीक है। तो जैसे मेरा कंप्यूटर निंजा टेक्निक जो मेरे अकाउंट है वो यूट्यूब पे लॉग इन किया, तो आपको सिर्फ यहाँ यूट्यूब के ही रिलेटेड मेल दिख रहे होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यूट्यूब से रिलेटेड मेल ही आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब भाई अगर आपको मान लो हो गया, हमने सर गूगल अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमने जीमेल के बारे में भी देख लिया कि जीमेल वो जरिया है जहां से आप किसी को भी मेल भेज सकते हो और किसी का भी भेजा हुआ मेल रिसीव कर सकते हो। बट अगर हमको मेल करना हो, एक बहुत अच्छी मेल बनानी हो, ठीक है, अगर आपको कोई मेल करेगा यार तो यहाँ पे दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे दिखाएगा आपको। बट अगर आपको मेल बनानी हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो यार, अगर आपको मेल बनानी है तो आप क्या करोगे, आप सीधे जाना कंपोज बटन पे, राइट। यहाँ पे जो आपको कंपोज बटन दिख रहा होगा, अगर आप मोबाइल में चला रहे हो तो वो कंपोज बटन आपको कुछ इधर दिखेगा, ठीक है, इस साइड। और अगर आप डेस्कटॉप पे खोले हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप यहाँ पे कंपोज पे जाओ, क्लिक करो, ठीक है। तो ये आ गया, देखो ये दिख रहा होगा आपको 2, ठीक है। तो देखो एक तो होता है फ्रॉम, अब हम लोग कुछ चीजें समझते हैं। जैसे एक चीज होता है फ्रॉम, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, ओके नाउ। तो देखो एक चीज होता है फ्रॉम, तो ये फ्रॉम मुझसे पूछ नहीं रहा क्योंकि वो फ्रॉम में ऑटोमेटिकली ये वाला एड्रेस ले रहा है, कंप्यूटर निंजा टेक्निक वाला, क्योंकि वो तो मैं ही हूं यार जो ईमेल कर रहा है। दूसरा पूछेगा टू में हम लोग उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं या उसका गूगल अकाउंट लिखते हैं, जो कि जिसको हमको मेल करना है या ईमेल सेंड करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूं, तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे इसने एक ले लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे टू में तो आप लोग हो गया, टू फील्ड का जो अपना ये जो टू फील्ड है ना, वो आप तब यूज करोगे जब आप किसी एक इंसान को मैसेज करना चाहते हो। अगर आपको कई सारे लोगों को मैसेज करना है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, आप किसी कंपनी के मालिक हो, ठीक है, और आप घर पे बैठे हो और आपको कई सारे लोगों को एक साथ मैसेज भेजना है, तो आप क्या करोगे, ये जो टर्म दिख रहा है आपको सीसी और बीसीसी, ठीक है, सीसी और बीसीसी टर्म्स का यूज करोगे। सीसी इज स्टैंड ऑन कार्बन कॉपी एंड बीसीसी इज स्टैंड ऑन ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो ये जो सीसी या बीसीसी होता है, ये क्या होता है एक्चुअली, सुनो। तो मैंने आपको बताया कि जब आप एक इंसान को मैसेज करोगे तो वो आप टू में आप उस इंसान का ईमेल एड्रेस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप टू में उस इंसान का ईमेल एड्रेस लिख दो। लेकिन अगर आपको साइमल्टेनियसली एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों को करना है तो आप सीसी या बीसीसी का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सीसी और बीसीसी का यूज हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 5 लोग हैं, रोहन, विराट, माही और सचिन एंड एक है छोटू, ठीक है। तो अब इन लोग का क्या है कि जो रोहन है वो मान लो कोई मैसेज करना चाहता है सभी को, बाकी चारों को, कौन किसको किसको, विराट को, माही को, रोहन को और सॉरी सचिन को एंड छोटू को। तो अगर ये जो रोहन है अपना, अगर उसने सीसी यानी कि कार्बन कॉपी में उन चारों के ईमेल एड्रेस टाइप किए हैं, कोई एक ही मैसेज सभी को सेंड किया हुआ है, तो क्या होगा कि उन सभी को एक दूसरे के नाम विजिबल होंगे, यानी उन चारों को पता चल जाएगा कि भाई
उन चारों में से सभी को पता चल जाएगा कि यार ये जो मैसेज आया है वो मेरे अलावा और भी लोगों को गया है, ठीक है। यानी कि छोटू को पता चल जाएगा कि ये जो मैसेज आया है वो मेरे अलावा माही और विराट और सचिन तक भी गया है, ठीक है। और बाकी इस तरीके से सभी को पता चल जाएगा। लेकिन बीसीसी में ऐसा नहीं होगा भाई। अब रोहन बड़ा समझदार है, अगर रोहन ने उन सभी के ईमेल एड्रेस बीसीसी के अंदर लिखे हुए हैं और एक ही मैसेज सभी को सेंड किया हुआ है, तो बाकी के जो 4 लोग हैं उनको नहीं समझ में आएगा, उनको लगेगा कि यार ये मैसेज तो मेरे ही तक आया है और किसी के तक नहीं गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सीसी के अंदर जितने भी हमारे पास रिसीवर होते हैं उन सबको पता रहता है कि भाई मैसेज मेरे अलावा किसी और को भी गया है और उनका ईमेल एड्रेस भी उन तक पहुंच जाता है। बट बीसीसी में ऐसा नहीं होता। बीसीसी में जितने भी रिसीवर्स होते हैं उनको सिर्फ अपना ही मैसेज मिलता है, उनको बाकी जो भी रिसीवर्स हैं उनके बारे में पता नहीं चलता। तो मैंने अगर आपको बताया कि अगर आपको एक इंसान को मैसेज करना है तो आप 2 में लिखो, और आपको बाकी सभी को करना है तो आप सभी में लिख सकते हैं सीसी। अगर मान लो आपको बहुत सारे लोगों को करना है तो आप सीसी या बीसीसी में लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भाई टू हो गया, फ्रॉम हो गया, सीसी हो गया एंड बीसीसी हो गया। नाउ चलते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं किसी को लेटर लिख रहा हूं इनवाइट करने के लिए, ठीक है, कोई पार्टी है और मैं किसी को इनवाइट करना चाहता हूं और मैं उसको ईमेल कर रहा हूं, ईमेल करके मैं उसको इनवाइट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां पे सब्जेक्ट अपना डालूंगा इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर यानी मैं कुछ ऐसा सब्जेक्ट में डालूंगा जिससे उसको पढ़ के, जो सामने वाला जो रिसीवर है उसको पढ़ के पता चल जाए भाई ये तो बहुत अच्छी मतलब इनविटेशन लेटर है और ये मेरे लिए ही है। मतलब उसको आइडिया लग जाए कि ये जो लेटर मैं लिख रहा हूं, ये जो ईमेल मैं लिख रहा हूं वो किस टॉपिक पे लिख रहा हूं। तो ये हो गया अपना इन्विटेशन लेटर की कहानी। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप बॉडी, यहाँ पे बॉडी आप टाइप कर सकते हो और बॉडी यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हो वो आप टाइप करके यहाँ पे लिख सकते हो, हेलो डियर एंड दिस इज, जो भी आप टाइप करना चाहते हो, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी आप टाइप कर सकते हो और अपना लेटर की बॉडी आप कंपोज कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं भाई किसी को लेटर नहीं लिख रहा, तो मैं हटा देता हूँ लेटर, ठीक है। और आप पूरा लेटर लिख लेना। जैसे ही आपको यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करोगे सामने वाले तक जिसको भी आपने रखा हुआ है वो मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैंने आपको जो भी सिखाया कि हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट एंड ईमेल में किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से एक परफेक्ट ईमेल लिखते हैं, ठीक है। सीसी बीसीसी का क्या यूज है, टू का कब यूज करते हैं, तो आपको मैंने जितनी भी चीजें इस वीडियो में सिखाई होंगी वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कितने सारे लोग सीसी बीसीसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो आज के बाद वो नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये चीज था। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप क्या करो, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ। और इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और आगे की वीडियो में हम लोग और भी करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन अ नेक्स्ट।